स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 2.4 की क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये एक्सरसाइज थोड़ी सी लेंथी है, इसीलिए इस एक्सरसाइज के ऊपर तकरीबन 2 से 3 वीडियो आएंगी, लेकिन आपको ये पूरी एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। मतलब कि घन दे रखे हैं, आपको इक्वेशन दे रखी है। अब तक x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले को लाके हमने सोल्व किया था, यानी कि वर्ग वाले फॉर्मूले को सोल्व किया था। अब घन को दे दिया है और घन को हमको क्या करना है, विस्तार रूप से लिखना है, विस्तारित रूप करके मतलब खोल के लिखना है, प्रसारित करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट अगर मैं पहले लिखूं तो फर्स्ट पार्ट में लिख रखा है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, तो फॉर्मूला क्या लग रहा होगा इसके अंदर, x प्लस वाई का होल क्यूब। जो भी प्लस के पहले संख्या है उसको x मानेंगे, जो प्लस के बाद की संख्या है उसको y मानेंगे, और टोटल ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है, तो x प्लस वाई की होल क्यूब बनेगा। ठीक है, आइए फॉर्मूला लगाते हैं। x प्लस वाई की होल क्यूब होता क्या है, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। आया समझ में? देखिए फॉर्मूले को प्लीज याद कर लेना, क्योंकि बिना फॉर्मूले के एक भी सवाल सोल्व नहीं होगा इस एक्सरसाइज का। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं है तब तक सवाल भी समझ में नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप समझोगे तो कैलकुलेशन समझ लोगे, लेकिन कौन से सवाल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगर आपको ये आ गया तो ये एक्सरसाइज आपके पूरे हाथ में, पूरे दिमाग में आ जाएगी। ठीक है, देखिए x क्या दिख रहा है आपको, 2x, y क्या दिख रहा है, खाली 1। तो जहाँ कहीं भी x है वहाँ 2x, जहाँ कहीं भी y है वहाँ 1 लिखना है। देखिए x की क्यूब यानी कि 2x की होल क्यूब, y की क्यूब यानी कि 1 की क्यूब, प्लस 3 का 3, x यानी कि 2x, y यानी कि 1, फिर x क्या है 2x और y 1। आया समझ में? बस वैल्यू को रखा है मैंने। अब 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8, x की क्यूब x क्यूब यानी कि 8x की क्यूब प्लस 1 की क्यूब 1 प्लस 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, x का क्या होगा x और ब्रैकेट में 2x प्लस 1। यह प्लस नहीं होगा क्योंकि इस वाली संख्या के साथ चर है, इस वाली संख्या के साथ चर नहीं है। अब 8x की क्यूब प्लस 1 प्लस में 6, सॉरी इस पूरे की मल्टीप्लाई पहले करनी है फर्स्ट नंबर से, उसके बाद सेकंड नंबर से। तो देखिए करता हूँ मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, x और x स्क्वायर प्लस का प्लस 6 एकम 6, x का x। ठीक है, अब इसको ना अरेंज करना है हमको, सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, मतलब कि सबसे पहले मतलब कि अवरोही क्रम में लिखना है एक तरीके से। जो भी घात लिखी हुई है घात का अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए पहले 3 यानी कि घात कितना है 3, तो 8x की क्यूब। अब देखो 2 कहाँ है, ये रहा, तो लिखो 12x स्क्वायर, फिर ये क्या है 1, 6x, और ये क्या है खाई नंबर, तो नंबर को लिखो आगे। ये हो जाएगा हमारा घात का पूर्ण रूप से प्रसारित रूप। जो भी हम लोग को घन दे रखा है घन का प्रसारित रूप माना जाएगा ये, क्योंकि जो भी फॉर्मूला था फॉर्मूला लगाया मैंने, सोल्व करके लिख दिया। इससे ज़्यादा हम इस सवाल को और नहीं खोल सकते। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 का ही सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर क्या रखा है उसने, 2a प्लस 3b का होल क्यूब। ठीक है, 2a प्लस, सॉरी इसमें माइनस है, हाँ माइनस है, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब तक हमने लगाया था x प्लस वाई की होल क्यूब, क्योंकि बीच में प्लस का निशान दे रखा था, लेकिन इस बार क्या दे रखा है 2a माइनस 3b, बीच में माइनस है तो लगाओगे x माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, देखिए फॉर्मूला x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। फॉर्मूला यही होता है, मैंने याद करवाया था, आप पिछली वीडियो में देख लेना, जिसको फॉर्मूले नहीं पता हो आराम से याद हो जाएंगे। सेम वही फॉर्मूला है, लेकिन जहाँ जहाँ भी प्लस है वहाँ वहाँ मैंने माइनस लगाया है, बाकी सारी संख्या को सेम लिखा है। देखिए x क्या है 2a, y क्या है 3b,
यहाँ पे -3 भी मत लिखना कि y3 भी माइनस का, नहीं, जैसा फॉर्मूला है उसी के हिसाब से संख्या को रखना है। x क्या है 2a, तो 2a का होल क्यूब माइनस y क्या है 3b, तो 3b का होल क्यूब माइनस 3, x आएगा 2a और y आएगा 3b। फिर x क्या है 2a, y है 3b। क्लियर हुआ इतना? अब देखिए 2 का क्यूब क्या होता है 8, a का क्यूब a क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27, b के क्यूब b क्यूब माइनस 3 दूनी 6, 6 तियाँ 18 ab, और ब्रैकेट में क्या रहेगा 2a माइनस 3b। ठीक है, अब देखो 8a की क्यूब माइनस 27b की क्यूब माइनस 18 दूनी 36 a और a स्क्वायर और b का b। अब माइनस और माइनस प्लस 18 तियाँ 54, a का a, b और b हो जाएगा b का स्क्वायर। ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर। आया समझ में? ध्यान देना ये माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, और बाहर के मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या होती है सभी के साथ होती है, इस चीज का ध्यान रखना है बस। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है 3x/2 + 1। क्या है क्वेश्चन 3x/2 प्लस में 1 का होल क्यूब। इसके अंदर वही फॉर्मूला लिख रहा है x + y की होल क्यूब, पर x क्या है इस बार तुम लोग का 3x/2 और y क्या है 1। लगा दो फॉर्मूला, x + y का होल क्यूब क्या होगा x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x + y। ठीक है, बराबर का बराबर x क्या हो जाएगा ये पूरी संख्या 3x/2 का होल क्यूब, y क्या है ओनली 1, फिर 3x क्या है 3x/2, y क्या है ओनली 1, फिर बड़ा ब्रैकेट x क्या है 3x/2 और y क्या ओनली 1। आया इतना चीज समझ में? अब देखिए 3 का क्यूब 27, x का क्यूब x³ का क्यूब 8 प्लस, समझ में आया? ऊपर की जो संख्या है वो ऊपर क्यूब, नीचे की जो संख्या है वो नीचे क्यूब, x की क्यूब खाली x³, 1 की क्यूब क्या होती है खाली 1 प्लस 3 तियाँ 9, 9 1 जा 9 ही होगा, x का x/2। अब 3x/2 प्लस में 1, अब ये सेम 27x की क्यूब अपॉन 8 प्लस 1 प्लस 9 तियाँ 27, x और x² बटे में 2 दूनी 4 प्लस 9 एकम 9, x का x बटे में 2। इतना क्लियर हुआ? बस इसकी मल्टीप्लाई मैंने पहले इसके साथ करी, फिर इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करी तो वही सेम आ जाता है। ठीक है, अब देखिए जो सबसे बड़ी घात है 3 वाली घात पहले आ गई, अब 2 वाली घात को लिखूंगा 27x² बटे में 4। अब बिना घात वाली को लिखूंगा, फिर खाली नंबर को लिखूंगा। आया समझ में? ये 3 सवाल है, ये अपॉन में था थोड़ा सा इसीलिए आपको कठिन लग रहा था, पर करना कुछ नहीं है, ऊपर वाली संख्या का भी क्यूब करना है, नीचे वाली संख्या का भी क्यूब करना है, आता रहेगा सेम। और यहाँ पर क्या है ऊपर वाली संख्या की मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या के साथ करनी है, नीचे वाली संख्या की मल्टीप्लाई नीचे वाली संख्या के साथ करनी है। ठीक है, और कुछ अंतर नहीं है इसमें। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा x - 2y/3 की होल क्यूब। ठीक है, देखिए इसमें फॉर्मूला लिख रहा हूँ, नहीं तो बोर्ड के अंदर आने पाएगा, आपको दिखेगा नहीं। फॉर्मूला लिखने का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। मान लेना ये जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला है, क्योंकि बीच में क्या है माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, तो x - y का ही होल क्यूब यहाँ पर भी लगा रहा हूँ। है क्या x की क्यूब, x क्या खाली x, तो x की क्यूब माइनस y की क्यूब यानी कि 2y/3 की क्यूब, फिर माइनस 3 का 3, x क्या है x, y क्या है 2y/3, फिर x - y है, x क्या है x - y क्या है यही। ठीक है, अब देखिए x की क्यूब क्या हो जाएगा x की क्यूब 2 की क्यूब 8y की क्यूब अपॉन 3 की क्यूब 27 माइनस, देखो ये संख्या ऊपर है ये संख्या नीचे है तो इसको यहीं से काट दो, क्या होता है 2xy ब्रैकेट में x - 2y अपॉन में 3
अब देखो एक्स की क्यूब माइनस 8y³ अपॉन में 27 माइनस 2 की मल्टीप्लाई 2 एक्स और एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई का वाई, अब माइनस और माइनस प्लस 2 दूनी 4 एक्स का एक्स वाई और वाई स्क्वायर अपॉन में 3। इसका आंसर ये हो जाएगा। आया समझ में? देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर जगह नहीं बचती स्टार्टिंग में, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा है। पर आपको इस क्वेश्चन के बाद ये वाली लाइन है जो फॉर्मूला दिख रहा है एक्स माइनस वाई की होल क्यूब, ये लाइन लिखनी है, उसके बाद इस क्वेश्चन को करना है, जिससे पता रहेगा एग्जामिनर को कि हाँ इस क्वेश्चन के अंदर जो ये हमने लगाया है वो कौन सा फॉर्मूला है, वो ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, उपयुक्त सर्वसरणी का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो फॉर्मूला दे रखा है उस फॉर्मूला का यूज करना है और जो नीचे क्वेश्चन दे रखा है उन क्वेश्चन के मान ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन भी देखो इजी है, अब तक एक्स और वाई में हम लोग उसे सोल्व करवा रहा था, इस पर खाली संख्या दे रखा है, संख्या को क्या करना है हमको फॉर्मूला यूज करना है, संख्या को पहले ऐसे बनाना है कि वो फॉर्मूले के अंदर अप्लाई हो सके और उसके बाद सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का है 99 की होल क्यूब, 99 की होल क्यूब। 99 को तुम कैसे लिख सकते हो, 100 माइनस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि 100 में से 1 गया तो 99 ही बचेगा, पर होल क्यूब है तो पूरे के ऊपर क्यूब। ठीक है, अब देखो क्या बन रहा है x माइनस वाई की होल क्यूब दिख रहा है मेरे को, है ना। तो x माइनस वाई की होल क्यूब क्या होता है, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। क्लियर है। अब देखो x क्या है 100, y क्या है 1, तो जहां कहीं भी x है वहां पर 100 की होल क्यूब, y 1 है तो 1 की होल क्यूब, फिर 3x क्या है 100, y क्या है 1, फिर x हैगा हमारे पास 100 और y हैगा 1। क्लियर है इतना। 100 की क्यूब तो 1 का क्यूब तो 1, पर 2 जीरो है तो 2 जीरो की 3 बार लिखना है, 1 2 और 3, 2 जीरो कितनी बार लिख दिया मैंने 3 बार। 1 का क्यूब क्या होगा 1 का क्यूब 1 माइनस 100 3 जा 300 और 300 बन जा 300 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या करोगे, कितना बचेगा ये 99 ही बचेगा। ठीक है, 100 में से बन गया 99। और देखो यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख में से एक जाएगा तो कितना बचेगा आपका बचेगा 6 बार 9, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 9,99,999। इसमें से एक जा चुका है, क्या बचा माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई करो, डबल जीरो है तो डबल जीरो लगा दो, 3 निम 27 2 हासिल, फिर 3 निम 27 और 2 29। आया समझ में। इस पूरे को मैंने घटा के ये लिख दिया और इनकी मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। ठीक है, अब इनको क्या करना है मेरे को माइनस करना है, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 7 गया 2, फिर 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7 और 9 का 9। यह आएगा हमारा फर्स्ट आंसर। आया समझ में क्या किया मैंने। सबसे पहले हमको एक नंबर को 2 नंबर में कन्वर्ट करना है, 99 एक ही संख्या है तो मैंने इसको 2 में कन्वर्ट कर दिया, 100 माइनस 1 2 संख्या बन गई। अब 100 माइनस 1 का होल क्यूब बन गया तो क्या लगेगा x माइनस वाई की होल क्यूब, और फॉर्मूला लगा के x है 100 y बन गया हमारा 1, जहां कहीं भी x होगा वहां पर 100, जहां कहीं भी y होगा वहां पर 1 रख के क्या करना है इसे सॉल्यूशन निकालना है। इतनी कैलकुलेशन आपने बोर्ड मार्क्स के सवाल सीखे होंगे उसमें होगी, अगर नहीं आती है तो इन्हीं सवाल की प्रैक्टिस करना हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्या रखा है इस बार 102 की होल क्यूब, यानी कि 102 का होल क्यूब। इसको किस तरीके से लिख सकता हूं मैं 100 प्लस 2 यानी कि 100 प्लस 2 लिख देता हूं, 100 प्लस 2 की होल क्यूब। ठीक है, इसके अंदर क्या फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगेगा x प्लस वाई की होल क्यूब। x प्लस वाई की होल क्यूब क्या होती है x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy अपॉन में x प्लस वाई, सॉरी ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक है,
एक्स कितना है यहाँ पर 100, वाई क्या है 2, करो अप्लाई। 100 का होल क्यूब, वाई क्या है 2 का होल क्यूब, एक्स क्या है 100, वाई क्या है 2, फिर एक्स हैगा 100 और वाई हैगा 2। ठीक है, अब 100 की क्यूब, पहले 1 की क्यूब क्या होती है 1, 2 को 3 बार लिखना है, 00 को 1 बार लिख दिया, 2 बार, फिर 3 बार, 2 का क्यूब 8, तो ये क्या बन जाएगा 300, 300 2 जा 600, और ये कितना बना 102। क्लियर है, इन दोनों को चलो ऐड कर लो जल्दी से, स्टार्टिंग वाले को 808, अब तो कुछ ऐड करने के लिए नहीं, तो 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 और 1 का 1, प्लस का प्लस, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 00 पहले तो 00, 6 दूनी 12, 6 की मल्टीप्लाई 0 में गई तो 0, 1 हासिल है तो 1 और 6 एकम 6। अब इन दोनों क्या कर दो ऐड कर दो, 0 8 8, 0 0 0, 2 0 2, 1 0 1, 6 0 6, 0 का 0, 1 का 1, ये आएगा हमारा सेकंड का आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा था, यहाँ पर x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा है। ठीक है, आइए देखते हैं अपना थर्ड पार्ट, और ये है इसका अंतिम पार्ट। इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में पूछा गया है कई बार, क्योंकि संख्या बड़ी है, टफ बनता है इससे क्वेश्चन, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। 998 का होल क्यूब, 998 को क्या ले सकते हो 1000 माइनस 2, 1000 में से 2 घटाओगे तो बचेगा 998, तो वही लिखेंगे पहले हम, 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, माइनस है, यहाँ भी माइनस था, तो x माइनस वाई का ही होल क्यूब लगाऊंगा मैं, लगाओ, x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। क्लियर है, x क्या है हमारे पास 1000, y क्या है ओनली 2, x की जगह क्या लगाऊंगा 1000 का होल क्यूब, y की जगह 2 का होल क्यूब, 3 का 3, x की जगह 1000, y की जगह 2, फिर x की जगह 1000, y की जगह 2। इतना क्लियर हुआ। अब क्या करना है, वैल्यूज को बस सोल्व करनी है। 1 की क्यूब क्या हो जाएगा 1, अब 3 0 को 3 बार लिखो, 1 2 3, ये 1 बार हो गया, फिर 1 2 3, ये 2 बार, फिर 1 2 3, 3 बार हो गया। ठीक है, माइनस का माइनस, 2 का क्यूब क्या होगा 8, माइनस ये क्या हो जाएगा 3000, 3000 दूनी 6000, और ये क्या बनेगा अपने आप ही 998। ठीक है, इसमें से इसको घटा दो, चलो इधर से हाथ से लेता हुआ चला जाऊंगा मैं, तो यहाँ पे 10 बन जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पे कितना बचा 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर है इतना, तो इतना पार्ट सोल्व हो गया हमारा यहाँ तक का। अब ये बचा तो माइनस लगा, माइनस लगाओ, इनकी कर दो मल्टीप्लाई, 3 0 है तो 1 2 3 0, 6 8 48, 4 हासिल, 6 निम 54, 54 और 4 58, 5 हासिल, 6 निम 54, 54 और 5 59। क्लियर है, अब इस नंबर में से इस नंबर को क्या करना है घटाना है। देखो अब 2 में से 0 गया तो 2, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 8 गया तो 1, फिर 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 5 गया तो 4, और 99 का 99, ये वाला आंसर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया। देखो इसके अंदर नंबर छोटे हैं, तो इसकी करना प्रैक्टिस, पर इसकी करना तैयारी, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, नंबर टफ है, और लास्ट में देख रहे हो आंसर कितना बड़ा आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन की तैयारी करना, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 998 है, तो 1000 माइनस 2 करवाया है, पेपर में कैसे पूछ लेगा 1002, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1000 प्लस 2, बस माइनस की जगह प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है आपको पेपर में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है,
क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। यानी कि हम लोग को क्या दे रखे हैं, इस बार विस्तार से क्वेश्चन दे रखा है, उसको गुणनखंड करके मतलब कि ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना है हमको। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 8b की क्यूब। टफ नहीं है बिल्कुल भी, जिस बच्चे को फॉर्मूले याद है उसके लिए तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारा खेल इसके अंदर फॉर्मूले का ही है। लिखा हुआ है 8a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, देखो इसके अंदर बस स्टार्टिंग की 2 नंबर को देख लो, ये किस चीज का क्यूब है, उसके बाद सारा फॉर्मूला अपने आप बना देना। ठीक है, बस 2 नंबर को देखना है कि किस चीज का क्यूब है, और बाकी सारा कुछ अपने आप फॉर्मूले को बना के देखना है। ठीक है, पहले मैं आपको फॉर्मूला समझा देता हूँ। आपने ये फॉर्मूला याद किया है x प्लस वाई की होल क्यूब। ठीक है, इधर साइड में समझाता हूँ। x प्लस वाई की होल क्यूब आपने याद किया है, क्या होता है x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। ये फॉर्मूला आपने याद किया है, लेकिन इस फॉर्मूले को अगर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ा दूं तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, देखने में समझ में नहीं आएगा। ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ये समझाता हूँ कैसे ये बनेगा। स्टार्टिंग के x की क्यूब सेम प्लस y की क्यूब सेम प्लस, इसको कैसे चेंज करेंगे, इस पूरे की मल्टीप्लाई पहले x के साथ होगी, फिर इस पूरे की मल्टीप्लाई y के साथ होगी, तब जाके दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। 3 का 3 x और x स्क्वायर y का y प्लस फिर 3 का 3 x का x और y y स्क्वायर। ये फर्स्ट और ये सेकंड फॉर्मूला। कहीं पर भी इस तरीके से आ जाए फॉर्मूला या इस तरीके से आ जाए फॉर्मूला, हमेशा फॉर्मूला क्या माना जाएगा, x प्लस वाई का होल क्यूब माना जाएगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को जो उसने दे रखा है, फर्स्ट वाले तरीके से दे रखा है, सेकंड वाले तरीके से दे रखा है, सेकंड वाले तरीके से दे रखा है, तो इसके अंदर करना कुछ नहीं है, बस x और y को देख लो किसकी क्यूब है, बाकी 3x स्क्वायर वाई 3xy स्क्वायर लगा देना। यहाँ पर देखो 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो 2a का a की क्यूब। ठीक है, b की क्यूब क्या आ जाएगा, खाली b क्यूब। अब हमको पता लग गया x हमारे पास 2a और y हमारे पास b प्लस फॉर्मूला क्या है 3x स्क्वायर वाई, 3 का 3 x स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर y यानी कि b प्लस फिर है 3xy स्क्वायर, तो 3 का 3 x क्या है 2a y स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर। आया समझ में, देखो 2 का क्यूब 8 a की क्यूब a क्यूब प्लस का प्लस b की क्यूब b क्यूब प्लस का प्लस 3 दूनी सॉरी यहाँ 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 4 3 12, a का भी स्क्वायर a स्क्वायर b का b प्लस का प्लस यहाँ पर 3 दूनी 6 a का a b स्क्वायर है तो b स्क्वायर। आया समझ में। अब जब ये फॉर्मूला बन गया, मैंने बताया था इस तरीके से आ जाए फॉर्मूला या इस तरीके से आ जाए फॉर्मूला, लिखना है क्या है x प्लस वाई की होल क्यूब लिखनी है। तो यहाँ पर x क्या है 2a, y क्या है b, तो 2a प्लस b की होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब बन गया। अब क्यूब है तो इसी को कितनी बार लिख दो, 3 बार लिख दो, नीचे लिख देता हूँ चलो 2a प्लस b ब्रैकेट में एक और 2a प्लस b और एक और 2a प्लस b, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है, तो फॉर्मूला समझ लेना इस तरीके से कैसे बनेगा। ठीक है, अगर माइनस वाला आ जाए तो माइनस वाला, प्लस वाला आ जाए तो प्लस वाला। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हैगा 8a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, वही फॉर्मूला है, ऊपर वाला क्वेश्चन चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, बस साइन चेंज हुए हैं। ठीक है, देखिए प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस है तो प्लस। बताऊं कैसे, अब माइनस वाला फॉर्मूला देख लो, x माइनस वाई की होल क्यूब है मानो, तो x की क्यूब होता है माइनस वाई की क्यूब होता है माइनस 3xy होता है और x माइनस वाई होता है। ठीक है, आपको पता है x की क्यूब y की क्यूब माइनस 3 का 3x और x स्क्वायर y का y और माइनस माइनस प्लस 3x का 3x y और y स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस फिर प्लस, माइनस माइनस फिर प्लस, मतलब कि ये भी क्या है x माइनस वाई का होल क्यूब है, तो माइनस वाले में इस तरीके से फॉर्मूला आ जाए या इस तरीके से फॉर्मूला आ जाए, आपको क्या मान के चलना है, वो x माइनस वाई का ही होल क्यूब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो 8 किसकी क्यूब होती है,
2a की क्यूब हो जाएगी ये, और ये सिर्फ b की क्यूब। इतना बन गया। अब बाकी फॉर्मूले को यूज कर लो। ये माइनस है 3x² y, 3x क्या है 2a का स्क्वायर, y यानी कि b, फिर प्लस 3xy², 3x यानी कि 2a प्लस y यानी कि b का स्क्वायर। ठीक है, जब ये फॉर्मूला बनता है तो क्या होता है x माइनस वाई की होल क्यूब यानी कि 2a माइनस बी की होल क्यूब। जब होल क्यूब है तो किसको कितनी बार लिखूंगा मैं, 3 बार लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर। इसी को कहेंगे हम गुणनखंड। क्लियर है, सिंपल सवाल है, ध्यान से करते रहना, आ जाएंगे, कुछ भी टफ नहीं है। ओके, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर क्या क्या रखा उसने, 27 माइनस 125 a की क्यूब, 125 a की क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर, प्लस 225 a स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, देखो मैंने कहा खाली स्टार्टिंग के 2 नंबर देख लो किसकी क्यूब बनती है, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर देना। लेकिन माइनस है तो मतलब कि माइनस वाला फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई होगा। देखो 27 3 की क्यूब है, पता है ना, 3 3 9 3 27, 3 के मल्टीप्लाई 3 बार करो वो 27 आएगा। 125 किसकी बनेगा, 125 होता है 5 की क्यूब, तो 5 a की क्यूब है तो a यानी कि 5a की होल क्यूब। स्टार्टिंग के दोनों बन गए। अब माइनस का, माइनस 3a² b, a क्या है 3a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर खाली, b यानी कि 5 है, प्लस अब बनेगा 3ab², 3 का 3, a क्या है हमारे पास 3 और b क्या है 5a, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², क्या हो जाएगा a माइनस b की होल क्यूब। a 3 है b 5 है तो होल क्यूब। अब इसको कितनी बार लिखा जाएगा, 3 बार। 3 माइनस 5 है, 3 माइनस 5 है, 3 माइनस 5 है, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर, क्वेश्चन इजी है, ध्यान से करना, सीख जाओगे। एक ही फॉर्म लग रहा है, मतलब 2 लग रहे हैं, बस एक बार माइनस का लग रहा है, एक बार प्लस का लग रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसी का ही 4 पार्ट लिखा है। 64 a की क्यूब, 64 a की क्यूब माइनस 27 b की क्यूब माइनस 144, सॉरी एक और 4 है, a² b प्लस 135 ab², 135 सॉरी 108 है। ठीक है, इसके अंदर भी 64 और 27 देख लो किसकी क्यूब होता है। 64 हमको पता है 4 का क्यूब, 4 चौक 16, 16 चौक 64 यानी कि 4a की होल क्यूब। 27 का होता है 3 की होल क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27। अब 3a² b यानी कि 4a² b यानी कि 3b प्लस 3ab² यानी कि 4a फिर 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला सब में सेम ही लग रहा है, बस प्लस और माइनस का चेंजेस आ रहे हैं। अब क्या हो जाएगा ये a माइनस बी यानी कि 3b की होल क्यूब। अब क्यूब है तो इसी को कितनी बार लिख दो, 3 बार लिख दो बस। क्लियर है सवाल, सिंपल है, बस फॉर्मूले की ध्यान रखना है किस से सवाल में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है और कौन सा सवाल किस फॉर्मूले से हल होगा। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट रह रहा है, जगह नहीं है बोर्ड पे, इसीलिए इधर सिखा रहा हूँ। देखिए 5वां भाग यानी कि अंतिम टर्म, 27p की क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9p² अपॉन में 2 प्लस में p अपॉन में 4। ये 1p है, 1 को लिखोगे फिर p बन जा p हो जाएगा, बात वही रहेगी, इसलिए ना ही लिखो तो सही है। ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है, इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, p किसका है, मतलब कि ये तो 3p की क्यूब हो जाएगा, माइनस 1 किसका क्यूब होता है, 1 का ही होता है,
216 किसका होता है, 6 का होता है, और होल क्यूब लगा दो। आया समझ में। 1 की क्यूब करूंगा तो 1, 6 की क्यूब करूंगा 216, 6 छिंग 36, 36 छिंग 216 होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 3 का क्यूब 27, पी का क्यूब पी की क्यूब, ठीक है। अब लगाओ फॉर्मूला, 3a यानी कि इसका स्क्वायर अपॉन में 1/6, फिर प्लस 3p और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला लगा रहा हूँ बस मैं वही, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, यही लगाया बस मैंने। होता क्या ये, x यानी कि 3p माइनस वाई यानी कि 1/6 का होल क्यूब। अब इसको 3 बार लिखूंगा मैं, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इम्पोर्टेंट तो नहीं है खैर, लेकिन फॉर्मूले के लिए देखा जाए तो फॉर्मूले कहाँ पे कौन से फॉर्मूले लगाने हैं इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करना, ताकि आपको बस इसी का ज्ञान हो जाए कि कौन से फॉर्मूले किस जगह लगेंगे। अगर फॉर्मूले आपने याद कर लिए लेकिन पता ही नहीं है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो वो सब मेहनत खराब चली जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सत्यापित कीजिए। सत्यापित कीजिए पेपर में जरूर आएगा। जितने भी आपको सत्यापित करने वाले क्वेश्चन दिखेंगे इसके अंदर कोई ना कोई एक जरूर आता है, ठीक है, और फाइनल में आता है ये चीज। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्या है, लिखा हुआ है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको सत्यापित करना है मेरे को, यानी कि बराबर के लेफ्ट साइड, मतलब कि LHS जो भी है बराबर के राइट साइड यानी कि RH साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। अगर मैं इसको दिखा दूं बराबर तो ये क्या हो जाएंगे, सत्यापित हो जाएंगे, यानी कि सिद्ध हो जाएंगे कि ये दोनों आंसर सही है, ये फॉर्मूला सही माना जाएगा। LHS ये होता है, RHS ये, जो राइट साइड होगा वो राइट हैंड साइड, जो लेफ्ट साइड होगा वो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ कि RHS को पिकअप कर रहा हूँ, यानी कि RHS को उतार रहा हूँ, और RHS को सोल्व करते करते अगर मैं LHS ले आऊँ तो इसका मतलब RHS की जो भी वैल्यू आएगी वो LHS के बराबर होगी, और ये हमारा आंसर सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए RHS क्या है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। पहले एक्स कॉमन ले लो, फिर पूरा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई, फिर दूसरा पूरा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जब भी दो ब्रैकेट होगा तो पहला नंबर, फिर दूसरा वाला पूरा ब्रैकेट, फिर दूसरा नंबर, फिर दूसरा वाला पूरा ब्रैकेट, ठीक है। अब जो भी ब्रैकेट के बाहर संख्या उसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के सभी नंबर के साथ होगी। यहाँ पर भी ब्रैकेट के बाहर है तो इसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर सभी नंबर के साथ होगी, ठीक है। देखो एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करूंगा तो एक्स की क्यूब माइनस एक्स और एक्स, एक्स स्क्वायर वाई का वाई प्लस एक्स का एक्स वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर। समझ में आया। एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस का माइनस, एक्स और एक्स क्या बन गया एक्स स्क्वायर, वाई का वाई प्लस का प्लस, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, एक्स है तो एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाई का वाई माइनस एक्स का एक्स वाई और वाई वाई स्क्वायर प्लस वाई और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई की क्यूब, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है और एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है तो माइनस प्लस कैंसिल होता है, ठीक है। अब देखिए एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या आ गया हमारा एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, ये चीज़ क्या है हमारा LHS माना गया है, यानी कि मैंने RHS को उठाया और LHS ले आया, इसका मतलब LHS बराबर RHS होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा हैंस प्रूफ, यानी कि हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। समझ में आया क्या किया मैंने, जो क्वेश्चन था RHS में वो लिखा मैंने, जो फर्स्ट नंबर है उसको उतारा, दूसरा वाला पूरा ब्रैकेट उतारा, फिर प्लस के साथ या माइनस के साथ जो भी साइन होगा उस साइन के साथ दूसरा नंबर उतारना है और दोबारा से पूरा ब्रैकेट उतारना है। फिर ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है उसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर सभी नंबर के साथ करनी है। अगर प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगाते रहना, अगर माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगाते रहना, ठीक है। अब देखते हैं इसके सेकंड पार्ट क्या कहता है।
सेकंड पार्ट क्या था बच्चे इसका, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई और एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। इसमें वही करना है, ये LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ये RHS यानी कि राइट हैंड साइड है। तो देखो LHS बराबर RHS, पिकअप किसको करना है हमको, RHS को उठाना है पहले। RHS क्या लिखो, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फर्स्ट नंबर खाली एक्स, फिर पूरा ब्रैकेट यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस का वाई, फिर पूरा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की क्यूब प्लस एक्स और एक्स, एक्स स्क्वायर वाई का वाई प्लस एक्स का एक्स वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पे माइनस का साइन है तो इसके अंदर मल्टीप्लाई जब भी होगी तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस होते हुए मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, माइनस तो माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर वाई का वाई और माइनस प्लस माइनस एक्स का एक्स वाई और वाई वाई स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस वाई और वाई स्क्वायर वाई की क्यूब। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का तो ये कैंसल। ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर ये प्लस का ये माइनस का तो ये भी कैंसिल, खाली क्या बचा एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, ये हो जाएगा हमारा LHS ले आया मैं। इसका मतलब LHS बराबर RHS। देखो RHS उठाया था मैं LHS लेके आया हूँ, मतलब आपस में क्या है बराबर है, इसको मैं कहूँगा हैंस प्रूव्ड। ठीक है, देखिए हमने इस वीडियो में अपने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए हैं। इसके आगे के जो सवाल होंगे वो अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।